चलो, तो बेसिक ग्राफ हमने बनाना सीख लिया। कल मैंने बोला भी था आप लोगों को कि आप लोग प्लीज वीडियो को देख लेना, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इसकी उम्मीद है मुझे पूरी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहचानता हूँ, है ना। तो ऑल इन ऑल कितने बंदे आ गए हमारे पास? चलो, सही है, क्राउड ठीक है। तो हम डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन खोलते हैं। सॉरी, क्रोम पे था ना, क्रोम पे चलते हैं। देखो गाइज, इसके बाद मतलब हम जब ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास स्क्रैपिंग आएगा, वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, जहाँ से हम डेटा फेच करते हैं, एनएलपी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो दो टूल है, एक ब्यूटीफुल सूप है और दूसरा है स्क्रैपी। ठीक है, कौन सा पढ़ना चाहोगे? मैं पढ़ाऊंगा तो दोनों, लेकिन स्क्रैपी अभी अच्छे से मैंने खुद अपग्रेड किया है क्योंकि स्क्रैपी। मेरा प्रोजेक्ट था। हाँ, तो पाइथन से होगा। स्क्रैपी। हाँ, स्क्रैपी से पढ़ेंगे फिर। ठीक है। और अभी कुछ उसमें और करना है। वेब ड्राइवर सेलेनियम का यूज करके स्क्रैपी को यूज करना है, क्योंकि कुछ डायनेमिक डेटा होते हैं वो नहीं फेच हो पाते हैं। ठीक है, स्क्रैपी और ब्यूटीफुल सूप से। तो वो थोड़ा सा अपग्रेड करना है, और है ना। फिर उसके बाद हम लोग वेब स्क्रैपिंग, डायनेमिक डेटा यानी कि अमेजोन का डेटा मैं फेच करने की आज कोशिश कर रहा था। आज नहीं, एक्चुअली 2 दिन से कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा था। अब क्या है कि मुझे लगता है कि मैं उसको कर लूंगा फेच। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ डेटा वेबसाइट पे जो आते हैं वो स्टैटिक होते हैं, रहते ही रहते हैं, उनको हम स्क्रैप कर लेते हैं। कुछ कुछ डेटा होते हैं लेकिन हम उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अपने मशीन तक नहीं ले आ सकते। तो मैं उसी पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, एक मॉडल साथ साथ काम कर रहा हूँ। AWS पे एक मॉडल है जो सेंटिमेंट एनालिसिस का काम करता है, लेकिन उसके साथ और भी पैरामीटर्स है, तो उसको तो मैंने बिल्ड कर दिया। बट आप पूरी तरह अमेजोन की तरह मतलब उसके साथ उसके अलावा और भी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे देखने को, वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा स्क्रैपी का यूज़ करना है मुझे। ठीक है, और कुछ मॉडल्स और फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और मॉडल की एक्यूरेसी 99%, 99.9999 ऐसे करके कुछ परसेंटेज थी। सो दैट वाज ग्रेट। चलो, एनीवेज, हम चलते हैं डेटा एनालिसिस पे। जितना चीज मैं प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ वो तुम लोगों को बताऊंगा। मतलब मैं वो सिलेबस नहीं फॉलो कर रहा हूँ जो तुम्हारे पास है। ठीक है, मुझे जो लगता है कि इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, मैं उसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही लेके चलना सब कुछ, है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे भरोसे तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हो तो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, है ना। और ऐसा होगा कि अगर सब कुछ याद रहा तो तुम्हें इंडस्ट्री में तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री वाला ही काम ऑल इन ऑल बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, चलो, तो क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे तो है ही। क्या था, गूगल कॉलैब था ना हमारा। फिर से गूगल कॉलैब सर्च किया है। गूगल हमारा बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। ठीक है। मैटप्लॉटलिब पे चलते हैं। ठीक है, और कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऊपर से फिर से सब कुछ चला देंगे, जिससे हमें बार बार इंपोर्ट नम पाई, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब ये सब ना करना पड़े। स्कैटर प्लॉट तक हमने बताया था, है ना। प्लॉट के बारे में भी हमने बताया था, स्कैटर प्लॉट के बारे में हमने बताया था। आज हम थोड़ा उसके आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जो प्लॉट था उसमें कुछ और भी चीजें थी जो मैंने नहीं बताया। ठीक है, कल कोई मार्कर के बारे में कह भी रहा था कि भाई मार्कर बता दो, मार्कर बता दो, तो मैंने बोला था कि फिर किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो एनीवेज, कहीं पे एरर आया है जिसकी वजह से ये सब एरर में तब्दील हो गया है। इसको फिर से चलाना पड़ेगा, गेट एवरीथिंग।
ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ओवरऑल बना लिया है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारा जो टाइटेनियम वो क्या था डेटा यार, एक जो हमने खुद ही बिल्ड किया था लाइन चार्ट बनाने के लिए, यानी कि प्लॉट वाला ये वाला। तो यहाँ पे कुछ डेटा थे, उन डेटा को हम नहीं देखे। हमने ये नहीं देखा, देखो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ से लाइन मुड़ी है, यहाँ से भी लाइन मुड़ी है, यहाँ से भी लाइन मुड़ा है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी लाइन मुड़ी है, यहाँ से भी लाइन मुड़ी है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो इन पॉइंट्स की वैल्यूज को भी हम ग्राफ पे दिखाना चाहते हैं, जिसको टेक्स्ट प्लॉट में भी हम काउंट करते हैं, देखते हैं हमारा टेक्स्ट प्लॉट है तो हमारे ग्राफ पे हमारा डेटा भी लिखा हुआ आ जाए, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। मार्कर एज इन वहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर टाइप को एक पिक्चर, जैसे इसको डायमंड कहते हैं। ठीक है। ये डायमंड है। ठीक है। एक और डायमंड होता है बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा थिन होता है वो। ठीक है। स्मॉल डी से उसको दिखाया जाता है, कैपिटल डी से इसको दिखाया जाता है, जो ये लिखा हूँ इसको कैपिटल डी से दिखाया जाता है। एक बिल्कुल थिन होता है, थिन, पतला सा। ठीक है। ऐसा होगा, उसको स्मॉल डी कहते हैं, स्मॉल डायमंड। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मार्कर है, स्टार है, ठीक है, फिर ट्रायंगल है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। चलो, तो इसी डेटा को हम लेके चलते हैं, क्योंकि इसी डेटा को हमें दिखाना है। तो बी और डी में हमने दो एरे बनाए थे। ठीक है। तो हम प्रिंट बी करके आपको दिखा देते हैं, दिस इज बी। ठीक है। और प्रिंट डी करके आपको दिखाते हैं, दिस इज डी। ओके। अब जो है, मैं इसको यूज करके अपना ग्राफ तो पहले वाला बनाऊंगा ही, प्लॉट वाला जो मैंने कल बना रखा है। ठीक है। तो ये वो ग्राफ था जिसको हमने बना रखा है, दिस वन। ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। और चला, तो ये हमें ग्राफ दिख रहा है। अब इसका तुम टिक, एक्स टिक, वाई टिक, है ना, एक्स लेबल वाई लेबल कुछ है नहीं, तो हमने दिया नहीं है। ठीक है। हम आज फोकस कर रहे हैं इन सब पे मार्कर सेट करने का, मतलब कुछ आइडेंटिफायर जो ये डिफाइन करेगा कि हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। इसको तो कैसे करेंगे? तो इसी के अंदर, इसके अंदर हमारा फेस मार्कर होता है ना, इनको मार्कर्स कहते हैं। ठीक है। तो देखो, इसके डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। तो फेस मार्कर, और मैं यहाँ पे स्मॉल डी लिख देता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं, नहीं कर रहा है। बस मार्कर लिखो, डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। मार्कर लिखो बस, देखो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इट इज स्टिल डिटेक्टिंग मार्कर। देखो ये मार्कर आ रहा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था गाइस, देखो इसके डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस किया है मैंने, कर्सर अंदर रखा है, लेकिन देखो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। नीचे भी शायद नहीं दिया हुआ था जब लास्ट टाइम चेक कर रहा था, तो देखो नहीं है ना। और थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, मार्कर फेस कलर MFC, मार्कर विड्थ MEW, मार्कर कलर MEC। ठीक है। ये है इसमें। ठीक है। और ये देखो, इतने तरह के मार्कर होते हैं, पॉइंट, पॉइंटेड मार्कर, बिंदी करके आएगा, ये कॉमा, पिक्सल मार्कर, ये सब मार्कर है। अभी मैंने डी लिखा ना, स्मॉल डी, थिन डायमंड मार्कर, कैपिटल डी, डायमंड मार्कर। ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लाइन चार तरीके के होते हैं। ठीक है।
ये है ब्लू मार्कर विथ डिफॉल्ट शेप, ठीक है। तो इस पे एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। हम करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कलर भी बताया था ना, B4 होता है ब्लू, ब्लैक नहीं, ठीक है। K4 होता है ब्लैक, लिखा हुआ है ना। बहुत सारी चीजें हैं, चलो देखते हैं एक एक करके पहले। अब क्या है कि ये जो मार्कर है ना, इस मार्कर का मैं कलर देना चाहता हूँ, एज देना चाहता हूँ, मतलब सपोज करो दिस इज माय मार्कर, और इस मार्कर के इर्द गिर्द मैं लेट्स से ब्लू ब्लैक कलर से या रेड कलर से ऐसे मैं इसको इंक्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं नीचे। तो मैं अलग अलग शीट में ये काम करूंगा, ठीक है। अब देखो, मार्कर एज कलर कहते हैं इसको, तो आप मार्कर एज कलर लिखो, ठीक है। और इसको आप लेट्स से K4 काला होता है, ठीक है। और ये देखो वो जो हमारे मार्कर है ना, उनके कलर देखो बदल गए, ठीक है। अब क्या है कि ये मार्कर बड़े छोटे छोटे हैं, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं। तो बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आओ इसमें, और यहाँ पे मार्कर साइज होता है एक, ठीक है। मार्कर साइज, ठीक है, लेट्स से 20, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट्स थे, स्टार्ट में बहुत सारे पॉइंट्स थे, दिख रहा है ना। यहाँ पे भी थे छोटे 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 पॉइंट्स बने हुए, जिनको अब मिला के एक लाइन बनाया गया। मतलब स्केल, हम पहले ग्राफ बनाते थे ना स्कूल में, और सारे पॉइंट हमने पहले डिफाइन कर दिए, फिर उस पे स्केल से हमने लाइन खींच दिया, तो इसको ग्राफ कहते थे, लाइन चार्ट, ठीक है। तो वही हमने अभी भी किया है, ठीक है। अब ये मान लो कि मुझे यहाँ पे डायमंड नहीं रेक्टेंगल चाहिए। वैसे उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मार्कर का ये जो कलर है ना, इंटरनल कलर आ रहा है, इस कलर को मैं बदल दूं। तो मार्कर फेस कलर कहते हैं, क्योंकि ये मार्कर है हमारा और ये मार्कर का फेस है, ये मार्कर का फेस है। अब इस फेस का मैं कलर देना चाहता हूँ लेट्स से रेड, ठीक है। तो मैं फिर से इसको कॉपी करके नीचे लिखता हूँ, मार्कर फेस कलर। अब देखो, तुम्हें मार्कर फेस कलर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, MFC भी लिखोगे, MFC तो भी चलेगा। यहाँ पे मार्कर एज कलर लिखने की जरूरत नहीं थी, MEG लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। MEC ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे, कि मार्कर एज कलर जो है उसको हम दो नामों से जानते हैं। एक मार्कर एज कलर खुद है और दूसरा है MEC, ठीक है। उसी तरह से मार्कर फेस कलर जो होता है, मार्कर फेस कलर, उसका भी दो नाम है। खुद ये मार्कर फेस कलर है और दूसरा है MFC, ठीक है। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। इक्वल्स टू, लेट्स से हमने रेड कह दिया, ठीक है। तो देखो हमारा मार्कर का जो फेस है वो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक और बात देखो, ये सभी ग्राफ के साथ नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो सभी ग्राफ में ये मत लगाने लग जाना, ये सिर्फ प्लॉट चार्ट के साथ है, ठीक है। ये प्लॉट है ना, प्लॉट ग्राफ, लाइन ग्राफ को प्लॉट ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो प्लॉट ग्राफ के साथ सिर्फ सिर्फ अवेलेबल है, ठीक है। हाँ गाइज, एक और बात, कल ऑफिस की पार्टी है, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल खुद ही रात को मैं 10 से 11 बजे तक आऊंगा। तो सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक गेट टुगेदर है, ठीक है। ठीक है गाइज, तो वेट मत करना क्लास का। परसों से ओके। क्लास होगी रेगुलर ना। जाना है मुझे, इसलिए मैं नहीं क्लास ले रहा, मैंने मना किया है, लेकिन गेट टुगेदर है ना, तो जाना पड़ेगा, ठीक। ओके। चलो।
अब यहाँ पे एक सेकंड, what's wrong with this? 1 second guys, हाँ, I'm getting cold there. अच्छे से बैठना पड़ता है यार, लेकिन अभी भी कोल्ड है। चलो एनीवेज, तो मैं अब बात करने जा रहा था इस लाइन की। इस लाइन का भी कलर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइन का कलर देने के लिए लाइन, बस सी लिखेंगे ना शायद तो हो जाएगा उससे। सी इज इक्वल टू रेड। मैं रेड कलर का लाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स रन, शिफ्ट एंटर करके। तो सी फॉर कलर होता है, मैंने बताया था कल, ठीक है। तो ये रेड कलर से इस सबको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इस लाइन की तुम थिकनेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस लाइन की थिकनेस कैसे दोगे, देखो। लाइन विड्थ कहते हैं इसको, लाइन विड्थ, विड्थ, ठीक है। लेट्स से अभी ये 1 2 पे होगा, मैं इसको 10 कर देता हूं, देखो कितना मोटा दिखाई देगा ये, देख रहे हो, इसकी थिकनेस बढ़ गई, ठीक है। अब तुम चाहो तो लाइन की स्टाइलिंग भी कर सकते हो। लाइन की स्टाइलिंग मतलब कुछ ऐसा, ऐसा लाइन देखा है ना तुम लोगों ने। फिर एक ऐसा लाइन होता है, ठीक है। फिर एक ऐसा लाइन होता है। तो ये लाइन के स्टाइलिंग में आते हैं, ठीक है। तो और एक सॉलिड लाइन तो होता ही है, आप लोगों ने देख रखा है, जो सॉलिड लाइन अभी बन रहा है उसको सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे अभी लाइन का स्टाइल देना चाहता हूं, तो स्टाइल, मैं यहाँ पे अगर ऐसे 2 डॉट लगाऊंगा तो डॉट 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 डॉट, यानी कि ये थर्ड नंबर वाली लाइन बनेगी, देखो। ओ, लाइन स्टाइल था क्या, लाइन स्टाइल, लेट मी चेक। हाँ, लाइन स्टाइल था भाई, ठीक है। तो लाइन स्टाइल दोगे। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि तुम कहीं पे भी वैल्यू को दे सकते हो, ठीक है। अब मुझे जहाँ स्पेस मिला मैं डाल दे रहा हूँ उस चीज को वहां, ठीक है। तो आप इसको एंड में भी दे सकते हो, स्टार्ट में भी दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, इस फंक्शन के अंदर बस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब रीड होता है ना तो इंटरप्रेटर इसको एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है। मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये ट्रायंगुलर बन जाए। तो ट्रायंगुलर के लिए हमें, हमने इसको क्या बोला था बताओ, कोई नाम, मार्कर। इसको मार्कर बोला था कि क्या बोला था बताओ, मार्कर ही बोला था। मार्कर साइज। मार्कर बोला था सर, साइज नहीं, मार्कर, मार्कर। ये मार्कर है ना। मार्कर। हाँ, तो हाँ। मार्कर, मार्कर को हम अगर ऐसे कैप दे देंगे, जो तुम्हारा बटन 6 है ना, कीबोर्ड पे बटन 6 है, उसके ऊपर एक कैप है ऐसे, ठीक है। इसको दोगे तो ट्रायंगल बनेगा, देखो, बना। तो इस तरह से हमारी लाइन बन रही है। अब देखो, ये जो डबल डॉट था, कॉलन, इससे हमारा डॉटेड लाइन बना, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ना करके एक डैश और डॉट दोगे ना, तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। चलो पहली वाली देखो, ठीक है, बन रही है ना, देखो। अब इसमें छिप गया है एक डॉट, ठीक है, और इधर भी छिप गए हैं कुछ डॉट, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे कैसे काम हो रहा है, ओके। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जा रहा है। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो अब है, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा, हाँ, अब हमारा बार ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। हमारा बार ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो बार ग्राफ देखते हैं। बार ग्राफ कैसे काम करता है, तो उसको समझो। बार ग्राफ जो है,
आप सबने देख रखा है, ये हमारा बार ग्राफ, ठीक है, जो थोड़े थोड़े इंटरवल पे हमारे हाइक्स होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कौन कितनी बार आ रहा है, मतलब कौन क्या। तो सपोज करो हमारे टाइटेनिक डेटा सेट में दो तरह के लोग हैं, एक मेल है और दूसरे फीमेल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मान लो कि ये वाला कैंडल फीमेल का है, तो यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये वाला कैंडल मेल का है, ठीक है, तो यहाँ पे मेल लिखा हुआ है। और ये वाला जो तुम एक्सेस देख रहे हो ना, इस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि काउंटिंग बताई जाएगी कि कौन कितने थे। तो इसकी भी कुछ नंबरिंग कर दी जाती है पाइथन के द्वारा, 10, 20, 30 ऐसे करके। वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेटा कितना बड़ा है, ठीक है, उसको कितने में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से एडजस्ट होता है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो। पीएलटी के अंदर से एक बार होता है, बार प्लॉट आई गेस होता है, बार होता है। तो इस बार के अंदर तुम्हें डेटा देना पड़ता है। तो हमारे पास तो डेटा है ही नहीं, तो मैंने बोला कि एक काम करो, पहले इसको हटा लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पहले डेटा ले आओ। तो हमें पता है कि हमने टिप डेटा सेट को डीएफ में स्टोर करके रखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। अब अगर मैं ये पता करूं कि कितने लोग थे मेल फीमेल में, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये बात कोई बताएगा मुझे? हम्म, तुम लोग सब भूल जाते हो। वैल्यू कौन करेंगे सर? हाँ, देख के बता रहे हो। थोड़ा सा और देर में बताया रहता है ना, तो स्क्रीन पे आंसर भी आ जाता है। चलो, वैल्यू काउंट से निकालते हैं, उसके बाद हम अच्छा। इसको क्या कहते हैं बताओ? वैल्यू। अच्छा, और इसको? क्लास। अच्छा, बहुत की बढ़िया। की और वैल्यू होगा ना। अच्छा अच्छा, कितने अच्छे अच्छे आंसर आते हैं तुम लोग के यहाँ से, मैं दिल मेरा खुश हो गया। चलो देखते हैं। डीएफ डॉट सेक्स डॉट वैल्यू काउंट, उसके ऊपर जब हम इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स हमारा मेल फीमेल आएगा। आ गया, इसको इंडेक्स कहते हैं। डीएफ डॉट सेक्स के ऊपर मैं वैल्यू काउंट अगर लिखता हूं, तो इसको हम वैल्यूज कहते हैं, ये वैल्यूज, ठीक है। तो मेल के सामने 157 और फीमेल के सामने 87 है। अगर हम इन दोनों एरे को देखें ध्यान से, तो मेल के सामने 157, फीमेल के सामने 87, दो हमारे डेटा, ठीक है। अब हम चाहते हैं इससे बार ग्राफ बना, इससे हम चाहते हैं कि बार ग्राफ बना दिया जाए। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें इन डेटा को प्लॉट के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पीएलटी डॉट बार पैरेंथेसिस। अब इसमें डेटा कैसे जाएगा? तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से हेल्प ले सकते हैं, हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्स कीवर्ड पे तुम्हें जो एक्स पे रखना है, यानी कि मेल फीमेल, वो तुम दे दो। हाइट में, हाइट वाई को कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हाइट का मतलब है यहाँ पे वाई, ठीक है। ये तुम्हें बातें समझनी पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी रटा नहीं है, मुझे भी अभी देख के पता चला कि हाइट होगी, ठीक है। क्योंकि कोई रट नहीं सकता है लैंग्वेज को, क्योंकि उसे हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा x इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें अगर मैं मेल फीमेल मुझे देना है क्योंकि ये एक्स एक्सेस पे होगा, तो अगर मैं इस पूरे को लिख दूं तो इस पूरे का मतलब है मेल और फीमेल, है ना। इस पूरे को लिख दूंगा तो इसका मतलब है मेल और फीमेल। लेकिन मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए बस इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूं, ठीक है। दूसरा, हाइट, ठीक है।
हाइट को आने तो देखो हाइट आ गया। हाइट में तुम्हें उनकी काउंटिंग बतानी, तो ये वाली काउंटिंग है, एज इट इज उठा के यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, अब पीएलटी डॉट शो करो, तो देखो ये हमारा एक बार ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त ले रहा है प्रोसेसिंग में। देखो, अब मैंने जैसा यहाँ पे तुम्हें डमी की तरह बताया था कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो वाई एक्सिस पे देखो काउंटिंग आ रही। ठीक है, 157 मेल आए थे और 87 फीमेल आई थी। ठीक है, 157 मेल आए थे और 87 फीमेल आई थी रेस्ट ऑफ। तो मेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, तो मेल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी यानी कि मेल क्लास में कितने लोग आए थे, तो 157 लोग आए थे। तो 157 को अगर यहाँ से थोड़ा तुम लाइन खींचने की कोशिश करो तो जस्ट 160 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 157 को ही इसने मार्क किया। ये समझ में आ रहा है सबको? दूसरा है 87, तो 87 से अगर लाइन खींचोगे तो देखो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 90 से थोड़ा सा पहले और 80 से ऊपर, 19 दोनों के बीच में होगा कहीं यहाँ पे। तो ये 87 हमारा फीमेल है। ठीक है, अब इसमें भी हम डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम, अच्छा मुझे थोड़ा सा तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पे जो मैं मेंशन करूंगा उसको क्या कहते हैं? मैं एक्स नाम लेवल। कर, हाँ इसको एक्स लेवल कहते हैं, और इसको यहाँ पे जो मेंशन करूंगा उसको क्या कहते हैं? वाई लेवल। ओके, चलो देखते हैं। तो मैं एक्स लेवल और वाई लेवल सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स लेबल, ठीक है, और एक्स लेबल एक फंक्शन है पीएलटी के अंदर। तो हम यहाँ पे एक्स लेबल देंगे, तो एक्स लेबल एक टेक्स्ट होता है, हम टेक्स्ट में डालेंगे इसको यानी कि स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं जेंडर। जेंडर लिखेंगे तो देखो जेंडर एक्स लेबल पे अब बन के आ जाएगा, आ गया जेंडर। हमने ये भी सिखाया था कि इसके कलर वगैरह कैसे चेंज करेंगे, तो वो सब अब तुम देखना कैसे चेंज करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने कल कराया। तो कल की वीडियो जिसने मिस करी है उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वाई लेवल भी हमें मेंशन करना है, तो वाई लेवल पर हम काउंट लिख सकते हैं, यानी कि इधर हम काउंट लिख सकते हैं क्योंकि ये काउंटिंग ही तो बता रहा है कि कितने मेल और कितने फीमेल आए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीएलटी डॉट वाई लेवल, और इसके अंदर हम लिखेंगे काउंट। ठीक है, तो काउंट हमारा लिखा हुआ वाई लेवल पे आ जाएगा। कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज बढ़ा घटा सकते हैं, टाइटल भी इसका दे सकते हैं। तो ये सब मैंने कल कराया था, पीएलटी डॉट टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में तुम फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना, सॉरी कौन सा ग्राफ बना रहे हो, बार ग्राफ, तो बार ग्राफ लिख दिए, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या काम कर सकते हैं? तो हम इनके कलर को भी डिफाइन करा सकते हैं, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं इनके कलर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिफाइन, तो देखते हैं कैसे डिफाइन करा जाता है। तो मैं सब कुछ एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे कलर देना है, इसलिए मैं बार बार इसको लिखूंगा नहीं। तो यहाँ पे कलर लिखूं। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे रेड दूंगा तो दोनों के दोनों रेड कलर के हो जाएंगे। क्या हुआ? इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखो, कुछ हेल्प मिलेगी इससे? तो यहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे आओ। इसको क्या कह सकते हैं? सर पैलेट। क्या? कलर या पैलेट। पैलेट। पैलेट कह सकते हैं। ए पैलेट ए आएगा लेकिन सर, ए आएगा। कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है पैलेट एक से ज्यादा कलर का।
तो यहाँ पे दो बिन है ना, तो यहाँ पे हम रेड और ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, एक एरे के अंदर। तो दोनों बिन को ये कलर कर देना चाहिए अगर पैलेट चल रहा है यहाँ, तो यहाँ पे पैलेट भी नहीं चल रहा है। यही तो दिक्कत है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, हम का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं दे। तो स्पेस बार। सर पैलेट की स्पेलिंग गलत हो गई है। क्या है स्पेलिंग? PALE। हाँ, चैट जीपीटी सिखाया था ना। हम्म। बोलो चैट जीपीटी। और क्या पूछोगे क्वेश्चन? चैट जीपीटी से इस पूछो, ट्रेनर की तरह। आई एम गेटिंग दिस एरर। ठीक है, और दिस इज माय कोड, लेट्स मैं लिख देता हूँ। ये भी एक टैलेंट है भाई। ओ शिट, ऐसे ही चला गया। अब देखो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पैलेट, पहले मैंने सही लिखा था, फिर अच्छा बाद में पहले मैंने गलत लिखा था सर। तो यहाँ पे देखो, ये कलर करके आ रहा है, पूरा कलर लिखना पड़ रहा है। देख रहे हो, एक जगह सी चल रहा है, एक जगह पूरा कलर लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने पहले सी लिखा था ऐसे, और रन किया था तो एरर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें पूरा कलर लिखना पड़ेगा। अब ये डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं था, हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ डाला। ठीक है, तो देखो दो कलर बन के आ गए। एक हमारा मेल का कलर जो था वो रेड था, क्योंकि मेल 157 था पहले थे, तो रेड कलर से उनको पेंट किया गया। और ग्रीन वाला फीमेल थी, तो फीमेल को ग्रीन कलर से पेंट किया गया। ठीक है, उसी तरह से इनके एज के भी कलर होते हैं। ठीक है, तो देखो चैट जीपीटी पे भी तुम पूछ सकते हो, हाउ टू डिफाइन कैंडल एज कलर। कैंडल का एज कलर तुम कैसे डिफाइन करो, तो वो कोड लिख के दे देगा तुम्हें। अपना तरफ से डेटा भी बना रहा है बैठ के। कैंडल एज कलर। देखो एज कलर लिखा हुआ है ना, पूरा प्रॉपर कोड दिया है डेटा बना के। तुम इस पूरे कोड को ले जाकर पेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ बन के आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इससे मतलब था, एज कलर से। ठीक है, इस एज कलर से मतलब था, जो ब्लैक रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जब तुम वापस यहाँ पे जाओगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे लिखो एज कलर। लेट्स से इनके मतलब ये जो इर्द गिर्द है ना, मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर से ये पेंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लेट्स से के लिख देता हूँ, और इट विल बी ब्लैक। दिख रहा है? ये थोड़ा सा साफ सुथरा अब दिखने लग गया। ठीक है, ये फायदे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी करना बहुत बुरी बात है। एक बार फिर से सब मीटिंग रिज्वाइन कर।